हेलो माय फ्रेंड। खुल गया ब्रह्मांड का बड़ा राज। दो आकाश गंगाओं की टक्कर से नहीं बना मिल्की वे। ये एक नया राज है क्योंकि अरबों सालों में धीरे धीरे इन्होंने आकार लिया है। अभी तक हमारी जानकारी में था कि किसी दूसरी गैलेक्सी से दो आकाश गंगाओं की टक्कर से मिल्की वे बनी है, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे आकार लिया। तो एस्ट्रोनॉमर से दावा किया है कि हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे धीरे धीरे और चुपचाप बनी है। अभी तक माना जाता रहा है कि ये अन्य आकाश गंगाओं के साथ टकराने से बनी है। हमारी अपनी आकाश गंगाओं के साथ दिखने वाली एक आकाश गंगा के क्रॉस सेक्शन बनाने पर ऑस्ट्रेलिया के एआरसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एस्ट्रोनॉमर्स को आकाश गंगा को लेकर ज्यादा जानकारी मिली है। इसके जरिए उन्हें यह भी पता चला है कि कैसे मिल्की वे अरबों साल पहले निर्मित हुआ। टीम के चिली में लगे यूरोपियन सदर ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप वीएलटी का प्रयोग किया है। इसके जरिए उन्होंने यूजीसी यानी 10,738 आकाश गंगा के क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व किया है। इससे पता चला कि मिल्की वे की तरह ही इस आकाश गंगा में दो डिस्क मौजूद हैं। इसमें एक तो मोटी है और दूसरी डिस्क पतली है। वहीं मोटी डिस्क के पुराने तारे मौजूद हैं तो पतली डिस्क में छोटे और युवा तारे स्थित हैं। वह पहले के सिद्धांतों के उलट है, जिसमें कहा है कि ये संरचना एक छोटी आकाश गंगा के साथ हुई टक्कर का नतीजा नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण परिवर्तन ही वजह से इनका निर्माण हुआ है। मिल्की वे में मौजूद एक मोटी डिस्क है। इस एक स्टडी के लेखकों का कहना है कि यह खोज एक गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इसका मतलब है कि मिल्की वे एक टक्कर का परिणाम नहीं है। यूजीसी 10,738 आकाश गंगा 2 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ठीक मिल्की वे की तरह मिल्की वे में भी एक मोटी डिस्क है जिसमें प्राचीन तारे मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर निकोलस स्कॉट ने कहा, हमारे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि मिल्की वे की पतली और मोटी डिस्क एक विशाल टक्कर की वजह नहीं बनी है, बल्कि वे आकाश गंगा के गठन और विकास के एक डिफॉल्ट सिस्टम की वजह से निर्मित हुई है। उन्होंने कहा है कि इन नतीजों से पता चलता है कि मिल्की वे की तरह दिखने वाली आकाश गंगाओं को सामान्य के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर निकोलस स्कॉट है। दूर मौजूद आकाश गंगाओं के बारे में भी जुटा सकती है जानकारी। डॉक्टर स्कॉट ने बताया है कि यह माना जा रहा था कि पतली और मोटी डिस्क एक हिंसक टक्कर के बाद बनी है और इसलिए शायद अन्य स्पाइरल आकाश गंगाओं में नहीं पाई जाएगी, लेकिन हमारी रिसर्च ने बताया कि ऐसा गलत है। उन्होंने बताया कि रिसर्च से पता चला है कि एक ऐसा प्राकृतिक रूप से हुआ होगा। इसका मतलब यह है कि मिल्की वे जैसी आकाश गंगाएं काफी समान हैं और इसके जरिए हम अपनी आकाश गंगा से दूर मौजूद आकाश गंगाओं के बारे में अब ज्यादा विस्तृत रूप से जानकारी हासिल कर पाएंगे। इन नतीजों को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया जाएगा। ये तो खुल गया ब्रह्मांड का राज। दो आकाश गंगाओं से नहीं बनी मिल्की वे हजारों सालों में धीरे धीरे लिया आकार। यानी ये एक शांतिपूर्ण परिवर्तन है, ना कि दो आकाश गंगाओं का टक्कर से हमारी मिल्की वे नहीं बनी है। हमारी मिल्की वे बनी है धीरे धीरे हुए अरबों सालों में धीरे धीरे शांतिपूर्ण परिवर्तन से, क्योंकि इतने शांतिपूर्ण परिवर्तन के बाद ही इन्होंने इस तरह का आकार लिया है, पतली और मोटी डिस्क के। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।